हेलो ऑल, वेलकम टू माय चैनल पारा इन्फो वर्ल्ड। तो आज हम लोग डिस्कस करेंगे वीकली करंट अफेयर्स, जो कि सितंबर 2020 का सीरीज़ का पार्ट है। पार्ट 4 है ये, और कंप्लीट वीडियो है, हिंदी में होने वाला है। और अगर ये आपको इंग्लिश में रेफ़र करना है तो इंग्लिश में भी सेपरेटली वीडियो अवेलेबल है, तो उसको भी आप देख सकते हैं। एक आपको जो पहले देखना है वो आप स्टडी कीजिए, और रिवीजन आप अलग लैंग्वेज में कीजिए, हिंदी या आप इंग्लिश में। तो अगर आप हिंदी पहले देखते हो तो इंग्लिश में रिवीजन कीजिए, इंग्लिश में देखते हैं तो हिंदी में रिवीजन कीजिए। तो आपको काफ़ी बेनिफिट मिलेगा और काफ़ी हेल्प करेगा। तो हमेशा की तरह स्टैटिक जीके भी है, हम डिस्कस करेंगे, जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू। तो चलिए शुरू करते हैं सितंबर 2020 का पार्ट 4, वीकली करंट अफेयर्स। तो पहला क्वेश्चन है, विश्व बैंक के कार्यकारी निदेशक के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो विश्व बैंक जो वर्ल्ड बैंक ग्रुप है, उसके कार्यकारी निदेशक राजेश खुल्लर को नियुक्त किया गया है। बी करेक्ट आंसर है, राजेश खुल्लर। अभी इसके बारे में और जानकारी लेते हैं। मंत्रिमंडल की नियुक्ति कमेटी, जो अपॉइंटमेंट कमेटी रहती है ऑफ कैबिनेट, उसने मंजूरी दी है इस नियुक्ति को। और खुल्लर कौन है? तो हरियाणा कैडर के 1988 बैच के आईएएस ऑफिसर है। खुल्लर को रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या रहेगी? तो विश्व बैंक के कार्यकारी निदेशक के रूप में खुल्लर जो है भारत, बांग्लादेश और भूटान और श्रीलंका का प्रतिनिधित्व करेंगे, और 3 साल की उनकी नियुक्ति रहेगी। वर्तमान में खुल्लर कौन है? तो वह हरियाणा के मुख्यमंत्री जो खट्टर है, मनोहर खट्टर, उसके प्रधान सचिव के रूप में तैनात है। अभी विश्व बैंक समूह में ऐसे अलग अलग देश के 25 कार्यकारी निदेशक रहते हैं, जो कि अभी खुल्लर ए वन ऑफ द एक उनमें से एक है, जो प्रत्येक देश या देशों के निर्वाचन क्षेत्र का प्रतिनिधित्व करते हैं। अभी विश्व बैंक के बारे में जो अध्यक्ष है उसके है डेविड मलपास। मुख्यालय विश्व बैंक का है वाशिंगटन डीसी में, जो कि अमेरिका में है, और स्थापना हुई थी विश्व बैंक की 1944 में। ठीक है, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन रहती है। किस राज्य सरकार ने भारत का सबसे बड़ा पिगरी प्रोजेक्ट लॉन्च किया? पिग यानी पिग्स जो है उसका प्रोजेक्ट भारत सरकार, किस राज्य सरकार ने लॉन्च किया भारत में? तो मेघालय ने लॉन्च किया है ये सबसे बड़ा पिगरी प्रोजेक्ट। डी करेक्ट आंसर है, मेघालय। अभी मेघालय के मुख्यमंत्री ने 10 सितंबर को ये लॉन्च किया। मुख्यमंत्री कौन है वो भी हम जानेंगे। इसे नेशनल कोऑपरेटिव डेवलपमेंट कॉरपोरेशन के वित्तीय सहायक से लॉन्च किया गया है। तो क्वेश्चन ये भी हो सकता है कि ये पिगरी प्रोजेक्ट को किसके फाइनेंशियल असिस्टेंस मिला है? तो नेशनल कोऑपरेटिव डेवलपमेंट कॉरपोरेशन। लगभग 2000 करोड़ से भी अधिक इसको एक्सपेंडिचर है, लागत लगने वाली है। और प्रोजेक्ट से करीब 20,000 उद्योगों को बढ़ावा मिलेगा। और इसका उद्देश्य क्या है? तो अगले 3 वर्ष में 150 करोड़ रुपए के पोर्क के वार्षिक आयात को कम करने के लिए और मेघालय को आत्मनिर्भर बनाने के लिए इसको लॉन्च किया गया है। तो मेघालय की बात आई तो मुख्यमंत्री है कॉनराड संगवा, राज्यपाल है सत्यपाल मलिक, और राजधानी है शिलांग। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस राज्य में विशेष सुरक्षा बल का गठन किया जाएगा जिसको बिना वारंट के तलाशी और गिरफ्तारी करने का अधिकार रहेगा? अभी तक कैसा गिरफ्तारी करनी रही तो वारंट लेना पड़ता है, और उसके बाद ही तलाशी कर सकते हैं या गिरफ्तारी कर सकते हैं। अभी ये राज्य ने ऐसा सुरक्षा बल गठन किया जिसको वारंट लेने की ज़रूरत नहीं, अगर किसकी तलाशी या फिर गिरफ्तारी करनी रही तो। ये उत्तर प्रदेश ने ये सुरक्षा बल गठन किया है। डी करेक्ट आंसर है, उत्तर प्रदेश। तो फोर्स का नाम क्या है? तो उत्तर प्रदेश स्पेशल सिक्योरिटी फोर्स। यूपी सरकार ने इस फोर्स को कानूनी स्वरूप देने के लिए एक अधिनियम भी लागू किया है, जिसका नाम है उत्तर प्रदेश विशेष सुरक्षा बल अधिनियम 2020। ये भी क्वेश्चन, इस पे भी एक क्वेश्चन बन सकता है। हालांकि पूरे इन्फॉर्मेशन में अलग अलग काफ़ी क्वेश्चन बन सकते हैं, तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है ये। आप उसको अच्छी तरह से स्टडी कीजिए, रिवाइज कीजिए, और अगर चाहिए तो रिवाइंड करके वापस देखिए और स्टडी कीजिए। ठीक है, तो काफ़ी मेहनत से हम ये लोग क्वेश्चंस बनाते हैं, इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करते हैं। तो प्लीज़ हमको सपोर्ट कीजिए, हमको सब्सक्राइब कीजिए अगर किया नहीं रहेगा तो,
और लाइक भी कीजिए, तो जिसकी वजह से हमको मोटिवेशन मिलती है। और आपके फ्रेंड सर्कल में शेयर कीजिए ताकि उनको भी बेनिफिट मिले और हमारे चैनल का भी थोड़ा फ़ायदा हो जाए, तो हमको भी मोटिवेशन मिलता है उससे। तो ये जो फोर्स है उसके किसी सदस्य द्वारा ड्यूटी के दौरान उन्होंने कुछ काम किया जो कोर्ट को लगता है कि ये अच्छा बराबर नहीं है, तो कोर्ट बिना सरकार की मंजूरी के इसके खिलाफ अपराध का संज्ञान नहीं ले पाएगा। तो ये भी इसको एक अथॉरिटी है। तो कोर्ट को कुछ एक्शन लेना है इस फोर्स के सदस्य पर, तो उसके लिए गवर्नमेंट की, उस सरकार की मंजूरी लेनी आवश्यक है। तो इसमें इस सुरक्षा बल में 9,900 स्टाफ काम करेंगे। पहले चरण में 5 बटालियन का गठन होगा, जिसके लिए 1747 करोड़ रुपए खर्च का अनुमान है। अभी नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय विज्ञापन मानक परिषद के अध्यक्ष के रूप में किसे चुना गया है? तो भारतीय विज्ञापन मानक परिषद के अध्यक्ष बने हैं सुभाष कामत। सी करेक्ट आंसर है, सुभाष कामत। तो सुभाष कामत इस परिषद के उपाध्यक्ष थे, अभी वो अध्यक्ष हो गए। और इसके पहले रोहित गुप्ता थे इस परिषद के अध्यक्ष। रोहित गुप्ता का स्थान लेंगे अभी सुभाष कामत। रोहित गुप्ता थे सोनी पिक्चर्स नेटवर्क के अध्यक्ष। अभी उपाध्यक्ष कौन है इस संस्था के? तो NS राजन है, जो कि केचम संपर्क के MD है। और मानद कोषाध्यक्ष शशिधर सिन्हा, जिनकी रीअपॉइंटमेंट हुई है, फिर से नियुक्त किया गया है। और शशिधर सिन्हा मुख्य कार्य अधिकारी है मीडिया ब्रांड्स इंडिया प्राइवेट लिमिटेड के। भारतीय विज्ञापन मानक परिषद, जिसके अध्यक्ष जैसे क्वेश्चन में है सुभाष कामत, स्थापना हुई थी 1985 में और मुख्यालय है मुंबई, महाराष्ट्र में। अभी नेक्स्ट क्वेश्चन, शुक्र ग्रह जो कि वीनस पर एलियन लाइफ होने के संकेत किस गैस की वजह से मिले? तो फॉस्फिन गैस की वजह से शुक्र ग्रह पर एलियन लाइफ होने के संकेत मिले हैं। सी करेक्ट आंसर है, फॉस्फिन। तो नासा प्रमुख ने इस खोज को पृथ्वी से इस जीवन की तलाश में अब तक की सबसे महत्वपूर्ण खोज बताया है। तो नासा प्रमुख का बयान आया इस पे, अब तक की सबसे महत्वपूर्ण खोज बताया उन्होंने दूसरे ग्रह पर जीवन खोजने के बारे में। तो अभी और थोड़ा इसका देखते हैं वीनस के बारे में। सूर्य के सबसे करीब है बुध ग्रह। ये क्वेश्चन जीके का काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सूर्य के सबसे करीब है बुध ग्रह, और बुध ग्रह के बाद आता है वीनस, ठीक है, जो कि शुक्र ग्रह। और वीनस के बाद आती है पृथ्वी। तो मतलब पृथ्वी और बुध के बीच है वीनस, ठीक है, शुक्र, ये ख्याल में रखिए। और पृथ्वी का सबसे करीबी ग्रह है वीनस, शुक्र। ये भी इंफॉर्मेशन, जस्ट रेलेवेंट इंफॉर्मेशन हमने यहाँ पे कलेक्ट की, जो कि आपको ये भी काफ़ी काम में आएगी। और ये वीनस जो है सूर्य की परिक्रमा जो है 225 दिनों में पूरा करता है। इसका सरफेस टेम्परेचर 462 डिग्री सेल्सियस है। और यहाँ के वातावरण में 96% कार्बन डाइऑक्साइड है। और इस फॉस्फिन गैस की खोज किसने की? तो जेसिका डेम्पसी ने की। जेसिका डेम्पसी जो कि डेप्यूटी डायरेक्टर है जेम्स क्लर्क मैक्सवेल टेलीस्कोप की, उन्होंने फॉस्फिन गैस की खोज की है। अभी शुक्र ग्रह पर जीवन का मतलब है हमारी आकाशगंगा में कई जगह पर जीवन हो सकता है, क्योंकि शुक्र ग्रह अभी हमने देखा काफ़ी मतलब 96% कार्बन डाइऑक्साइड, उसका टेम्परेचर, ये सब मतलब जो पृथ्वी पे है लाइफ, हमारा पृथ्वी पे लाइफ है, तो उसकी काफ़ी अलग सा वहाँ पे वातावरण है, एटमॉस्फेयर है, ठीक है। तो अगर वीनस पे हो सकता है तो और भी काफ़ी जगह पे हो सकता है। और जीवन के लिए ऐसा भी माना जा सकता है कि पृथ्वी जैसा ग्रह होना ज़रूरी नहीं है ना। तो अगर वीनस पे जीवन है तो जैसे हमने देखा काफ़ी काफ़ी अलग सा वहाँ पे वातावरण है पृथ्वी से। तो अगर वहाँ पे है तो मतलब इसका मतलब ये भी हो सकता है कि जीवन लाइफ होने के लिए पृथ्वी जैसा ही वातावरण होना ज़रूरी नहीं है, ऐसा उससे निकाल सकते हैं अगर ये पुष्टि मिल गई इन निर्णय को। तो फास्फिन जो है गुरु और शनि ग्रह के वायुमंडल में भी पाई जाती है।
अभी थॉट्स ऑफ दिस वीडियो जो कि काफ़ी इंस्पायर करता है, मुझे भी करता है। चलिए पहले इंग्लिश में पढ़ते हैं। स्टॉप चेसिंग द मनी एंड स्टार्ट चेसिंग द पैशन। इसका मतलब क्या है? पैसे के लिए काम मत करो, जो भी पैसे के लिए स्टडी भी मत करो। आपको जो भी एग्ज़ाम क्रैक करना है तो उससे हमको पैसा मिलेगा, ये मिलेगा, उस वो मत सोचो। आप सिर्फ पैशन से उसको काम करो, पैशन से स्टडी करो, हार्ड वर्क करो, और ये पैसा वगैरह तो अपने आप मिल ही जाता है, तो उसके बारे में मत सोचो, ठीक है। ये काफ़ी इम्पोर्टेंट है। पैशन हमको रखना बहुत ज़रूरी है, उसको इंटरेस्ट से स्टडी करना बहुत ज़रूरी है। तो उसके वजह से हमको सक्सेस मिल सकती है, और सक्सेस मिलने के बाद मनी और बाकी रुतबा वो तो सब अपने आप आता ही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस देश को हराकर भारत यूनाइटेड नेशंस की संस्था जिसका नाम है कमीशन ऑन स्टेटस ऑफ वुमन की सदस्य बन गई है? तो काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। भारत ने किस देश को हराकर यूनाइटेड नेशन की संस्था जो है कमीशन ऑन स्टेटस ऑफ वुमन की सदस्य बन गई है? तो भारत ने चीन को हराया है, डी करेक्ट आंसर है। चुनावों में भारत और अफगानिस्तान को चीन से ज़्यादा वोट मिले। भारत की टर्म 5 साल के लिए भी 2021 से 2005 तक 25 तक। चीन पहले से मेंबर है, लेकिन अगले टर्म के लिए वह इलेक्शन में फाइट कर रहा था। यूएन की स्थापना कभी हुई? यूएन की ऑर्गेनाइजेशन है ये कमीशन ऑफ स्टेटस ऑफ वुमन। तो यूएन की स्थापना हुई थी 1945 में, और इसके 193 मेंबर कंट्री है, ठीक है। तो यूएन के सिक्स प्रिंसिपल ऑर्गन्स कौन से हैं? तो एक्चुअली ये इंफॉर्मेशन देखिए, आपको भी शायद मालूम पता ही नहीं रहेगी। ये 6 ऑर्गन्स, प्रिंसिपल ऑर्गन्स ऑफ यूएन, तो काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो जनरल असेंबली, सिक्योरिटी काउंसिल, इकोनॉमिक एंड सोशल काउंसिल, ट्रस्टशिप काउंसिल, इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस और सेक्रेटरीट। तो ये जो हम अभी कमीशन ऑन स्टेटस ऑफ वुमन ये देख रहे हैं, ये जो संस्था है इकोनॉमिक एंड सोशल काउंसिल के तहत काम करती है। तो ये 6 प्रिंसिपल ऑर्गन्स देखे हमने यूएन के। अभी जो WHO भी है, IMF है, यूनेस्को है, ILO, हमको लगता है ये प्रिंसिपल हो सकती है। तो ये स्पेशलाइज एजेंसी है यूएन की, ये ख्याल में रखिए इन्फॉर्मेशन। WHO, IMF, यूनेस्को, ILO जो है स्पेशलाइज एजेंसी है यूएन की। तो कमीशन ऑन द स्टेटस ऑफ वुमन क्या करती है? तो पूरी दुनिया में जेंडर इक्वलिटी और वीमेन एम्पावरमेंट को लेकर काम करती है, और इसे 21 जून 1947 को स्थापित किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, एशियन डेवलपमेंट बैंक के कार्यकारी निदेशक के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? अभी 2 क्वेश्चन है बैंक पे, ये जो इंटरनेशनल बैंक है। ये पहले तो हमने देखा वर्ल्ड बैंक, अभी हम देख रहे हैं एशियन डेवलपमेंट बैंक के कार्यकारी निदेशक। तो समीर कुमार खरे को नियुक्त किया गया है एशियन डेवलपमेंट बैंक के कार्यकारी निदेशक के रूप में। ए करेक्ट आंसर है समीर कुमार खरे। तो अगेन कैबिनेट की नियुक्ति समिति ने ये नियुक्ति की है, 3 साल के लिए नियुक्ति रहेगी। खरे कौन है? तो 1989 बैच के असम कैडर के IAS अधिकारी है। वह वित्त मंत्रालय के तहत आर्थिक मामलों में विभाग में काम करते हैं, अतिरिक्त सचिव है। और उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या रहेगी? तो अफगानिस्तान, बांग्लादेश, भूटान, लाओ पीपल्स डेमोक्रेटिक रिपब्लिक, ताजिकिस्तान और तुर्कमेनिस्तान और भारत का प्रतिनिधित्व करेंगे। अभी एशियाई डेवलपमेंट बैंक जो है अध्यक्ष है मात्सुक अस्कावा, मुख्यालय है मंडलायुंग, फिलीपींस। स्थापना कभी हुई थी? तो 1966 में। एशियाई विकास बैंक के भारत के कंट्री डायरेक्टर कौन है? तो टेको कोनिशी है। ये अभी रिसेंट अपॉइंटमेंट की है एशिया डेवलपमेंट बैंक ने। भारत के कंट्री डायरेक्टर टेको कोनिशी है। जापान के नए प्रधानमंत्री कौन बने हैं? तो जापान के नए प्रधानमंत्री बने हैं योशिहिडो सुगा, बी करेक्ट आंसर है। योशिहिडो सुगा कौन है? तो जापान के पूर्व कैबिनेट सेक्रेटरी है। 16 सितंबर को उनको ये प्रधानमंत्री नियुक्त किया गया है। 71 साल के योशिहिडो सुगा है, जो पूर्व प्रधानमंत्री जापान के शिंजो आबे के करीबी माने जाते हैं। पूर्व प्रधानमंत्री जो शिंजो आबे ने 28 अगस्त को इस्तीफा दे दिया था हेल्थ इशू बताकर। तो ये सरप्राइज था एक्चुअली जापान के लिए। तो
तो जापान के अभी किंग कौन है? तो नारुहितो। प्रधानमंत्री योशिहिडो सुगा बने। मुद्रा है जापानी येन और राजधानी है टोक्यो। अभी नेक्स्ट क्वेश्चन, मेरा परिवार मेरी जिम्मेदारी, माय फैमिली माय रिस्पॉन्सिबिलिटी अभियान कौन से राज्य ने शुरू किया? तो महाराष्ट्र ने शुरू किया यह अभियान। डी करेक्ट आंसर है। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री ने 15 सितंबर को यह अभियान शुरू किया कोरोना वायरस की महामारी को प्रसार को रोकने के लिए, और यह अभियान 2 चरणों में 24 अक्टूबर तक चला जाएगा, जिसके तहत नागरिकों का बुखार या फिर ऑक्सीजन लेवल और अन्य कोविड लक्षण जो है वो जानी जाएगी, डोर टू डोर सर्वे किया जाएगा, और अगर कुछ प्रॉब्लम है तो उनको एडमिट करवाया जाएगा, और वर्क फ्रॉम होम घर से काम करने के लिए ज़्यादा से ज़्यादा इनकरेज किया जाएगा। तो महाराष्ट्र की बात आई तो मुख्यमंत्री श्री उद्धव ठाकरे जो शिवसेना की है, और राज्यपाल है भगत सिंह कोश्यारी, और राजधानी है मुंबई। अभी नेक्स्ट क्वेश्चन, संयुक्त अरब अमीरात और बहरीन ने किस देश के साथ ऐतिहासिक राजनयिक समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं? तो एक हस्ताक्षर हुआ है जिसको हिस्टोरिकल माना जाता है। संयुक्त अरब अमीरात, यूएई और बहरीन। संयुक्त अरब अमीरात मतलब यूएई और बहरीन, और तीसरा देश का नाम बताना है तो इजराइल है। तो एक करेक्ट आंसर है इजराइल। संयुक्त अरब अमीरात और बहरीन के बीच ये एक समझौता हुआ है, और सितंबर 2020 में अभी समझौता हुआ है। अब इसकी ये समझौते से क्या होगा, तो ये तीनों देश जो है दूतावास बनाएंगे एक दूसरे के देश में, और राजदूत नियुक्त करेंगे, और सहयोगी देश के तौर पर काम करेंगे। तो यहाँ पे एक पीस आ जाएगी, शांति आ जाएगी। समझौता अमेरिकी प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप और इजरायली प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू की मौजूदगी में हुआ। साथ ही यूएई और बहरीन की सदस्यों में के प्रतिनिधि भी मौजूद थे। इस समझौतों से दुनिया में के एक अहम हिस्से में अब शांति स्थापित हो जाएगी। ठीक है, तो ये काफ़ी इम्पोर्टेंट समझौता हुआ है, और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन भी है, और क्वेश्चन अलग अलग तरह पूछा जाएगा कि समझौता में कौन कौन मौजूद थे। लाइक प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप मौजूद थे, और इजरायली प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू भी मौजूद थे। ठीक है, तो आज के इस वीडियो के लिए इतना ही। जैसे मुझे पहले ही रिक्वेस्ट किया, आपको प्लीज़ चैनल को सपोर्ट कीजिए, काफ़ी मेहनत लगती है, काफ़ी हार्डवर्क रहता है। तो लाइक कीजिए, और आपके फ्रेंड सर्कल में शेयर कीजिए, उनको भी बेनिफिट मिलेगा, हमको भी बेनिफिट मिलेगा, हमको भी मोटिवेशन मिलेगा। अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया रहेगा तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कीजिए, तो आपको नए नए वीडियो ऐसे ही मिलते रहेंगे। तो ये हिंदी में वीडियो है, अगर आपको इंग्लिश में चाहिए तो इंग्लिश में भी सेपरेटली अवेलेबल है, तो आप वो भी रेफ़र कर सकते हैं। सो थैंक यू वेरी मच।